हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैकेनो अचीवर। और आज हम CST 8 करने वाले हैं, सो लेट्स डू इट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड एंड एक्सेलरेशन बोथ रिमेन कांस्टेंट। तो यार देखो, एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ना चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होएगी, बट एक्सेलरेशन की बात करें ना तो वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है ना, ये हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। दैट्स वाई एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग, और एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी आती है, वो चेंज होती है तो एक्सेलरेशन चेंज होएगा। एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये बात एकदम गलत है, ठीक है। इसलिए 46 का अपने पास आ गया फोर्थ ऑप्शन। Which process PV diagram is a straight line parallel to the pressure axis। ठीक है, प्रेशर के पैरेलल है, यानी कि V जो है अपने पास कांस्टेंट है। V कांस्टेंट किस में होती है? अपने पास आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर V कांस्टेंट होती है, ठीक है जी। In a sample of the hydrogen gas, atoms are excited to stationary state designed by principal quantum। n की वैल्यू अपने को 5 दे रखी है। नंबर ऑफ द पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स पूछ रखी हैं। वैसे तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है कि n इंटू n माइनस 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू अपने पास 10 आएंगी। बट हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक चलो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं, एक्सक्यूज मी, हाँ या। सो 1 2 3 4 now 1 2 3 now 1 2 and 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 लाइन आ गई, दोनों चीज़ों से सेम ही आ रहा है। इसके अंदर अपने पास अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, इसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं लगता। सिर्फ हमें क्या करना है, पहले ऊपर वाली लाइन पकड़नी है, उससे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन पकड़नी है, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर अगली लाइन पकड़नी है, उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर अगली लाइन पकड़नी है और उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, अगर इफ़ पॉसिबल कोई होगा तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट, ठीक है जी। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एलिमेंट कौन से होते हैं? जो 13th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, उनको ही बोला जाता है ये, ठीक है। तो अपने पास कौन कौन से 13th ग्रुप्स में? एल्यूमिनियम भी और गैलियम भी है, ठीक है जी। बोलेंस इक्वेशन का डायग्राम आप लोग कर लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। व्हेन ए बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट्स न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन रेशियो विल बी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर से एक न्यूट्रॉन निकला, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, और ठीक है। तो अपने पास क्या होगा, जो n/p रेशियो होएगा ना, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 था, ठीक है, यहाँ पे 1 और 0 हो गया। तो n/p रेशियो अपने पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। तो अपने पास 51 का क्या आएगा आंसर, सेकंड। क्योंकि न्यूट्रॉन तो अपने पास एक बचा, लेकिन प्रोटॉन अपने पास बचा ही नहीं ना। Ammeter and the voltmeter readings were recorded as 2 ampere and 1 volt during the experiment determined as resistance of a given wire using the Ohm's law. The correct value of the resistance will be, ठीक है जी, R is equals to V/I होता है, तो 0.5 ओम हो जाएगा। ये क्या था? Dimensional formula of the heat supplied to the system will be, heat क्या होता है, वर्क, m1L2T-2। यार ये तो बड़ा मतलब ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द वाई एक्सिस, ये है। डायमेंशन ऑफ द बी इज सेम एज दैट ऑफ बी, का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, देख लेते हैं। अब हमारे पास मेनली क्या है कि ये सारा डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, तो ये BT² जो होगा ना, BT², इसका डायमेंशन L के इक्वल होगा। T क्या होता है, तो B क्या होएगा, LT-2, ठीक है। तो ये किसका होता है अपने पास, एक्सेलरेशन का होता है, 54 का 2। The velocity time graph of the two bodies A and B are shown below. The acceleration of the body A and B are in the ratio of, ठीक है जी। तो स्लोप का जो होगा, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप, और इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप। तो क्या होएगा, tan 50 डिग्री A के लिए और tan 20 डिग्री B के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा, उसके बाद tan 50/tan 20। बॉडी इज ट्रैवलिंग ईस्ट विद द स्पीड ऑफ द 9 की स्पीड से जा रही है विद एक्सेलरेशन, और इसके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, जो कि वेस्ट के अंदर लग रहा है, ठीक है जी।
तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द 4th सेकेंड इज, सो 4th सेकेंड के लिए अपने पास S4 का फॉर्मूला क्या होता है, 9 माइनस 2/2 इंटू 2 इंटू 4 - 1, ठीक है, 2 इंटू n क्या है, 4th सेकेंड है अपने पास, ठीक है। ये होता है अपने पास जो एक्सेलरेशन लगने लग रहा है, ये डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला के अंदर गिवन होता है, ठीक है। तो 56 को इससे सोल्व करेंगे तो अपने पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। स्टेशनरी बॉडी ऑफ द मास 3 kg एक्सप्लोड्स इन द 3 equal pieces, 2 pieces fly off, 2 mutually perpendicular direction, 1 velocity 3 I cap, अदर की वेलोसिटी 4, ठीक है। एक तो 3 की स्पीड से गया, एक 4 की स्पीड से गया, एक इस तरह डायरेक्शन में गया होगा। इफ़ द एक्सप्लोजन अकर्स इन टाइम दे रखा है 10⁻⁻⁴, तो एवरेज फोर्स पूछ रखा है, ठीक है जी। तो एवरेज फोर्स निकालने के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि 3 किलो के हैं और 3 इक्वल पीसीज में हुए, तो सारा 1 kg का हुआ, तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास, वही इसका भी मास 1 ही है, इंटू में वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि टोटल जो नेट होगा वो कंजर्व हो रहा है, तो सबका एडिशन क्या आएगा, 0 होएगा। तो 4 + 3 = 7, तो v की वैल्यू कितनी होगी, -7 होगी, ठीक है। नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये आई कैप में है, ये जे कैप में है, तो अपने पास v की वैल्यू कितनी होगी, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, मीटर पर सेकंड होगी। तो एवरेज फोर्स के लिए अपन क्या लगाएंगे, एवरेज फोर्स के लिए लगाएंगे कि वेलोसिटी जो होगी -3 आई कैप अपन में -4 जे कैप डिवाइडेड बाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, अपने पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। A car moving on an optimum speed 20 मीटर पर सेकंड on a bank track while describing an arc circle of radius, ये दे रखा है। एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है भाई, बहुत इजी है। जो थीटा होता है ना, जैसे क्या होता है, tan थीटा होता है ना, वो क्या होता है, v²/rg होता है, ठीक है। तो 400/40 √3 इंटू 10, ठीक है। सिंपली अपन ने रखा तो थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। कंसिडर द 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर हो गए। इफ़ a एंड b इज़ एट 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ द c इज़, a और b अपने पास 90 डिग्री है, तो वैल्यू ऑफ c अपन कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री के ऊपर जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना वो 0 आएगा, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 आई कैप प्लस c 0 2c जे कैप इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी। तो 2 = -2c, c = -1, 59 का क्या आंसर आएगा अपने पास, -1 आ जाएगा, ठीक है। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, ओके, ये बात अपनी लगभग ठीक है, ठीक है। ये एज द मास m एंड v² और द v.v इन द एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो द काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, ये बात सही है। द वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज नॉन जीरो, वही जीरो होता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए इट कैन बी नॉन जीरो। म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ सेम यूनिट एज, सेल्फ इंडक्टेंस जैसी होती है, इंडक्टेंस। A particle is executing SHM on a line 4 cm along, एम्पलीट्यूड मिल गया अपने पास। इफ़ इट्स वेलोसिटी मीन पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी मिल गई, इट्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज विल बी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 12/2, क्यों, क्योंकि देखो वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, तो ओमेगा क्या होएगा, v/a, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, 12/2 इज इक्वल्स टू 6 रेडियन पर सेकंड, ये क्या आएगा, 2πf के इक्वल हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 3/π आ जाएगी। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर SHM कर रहा है ना, तो ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, तो जो एम्पलीट्यूड होगा ये 2 ही होएगा। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। मैं साफ साफ सॉल्यूशन लिख देता हूँ। v max इज इक्वल्स टू a ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आई 12/2 इज इक्वल्स टू, इसको मैं रख देता हूँ 2πf के इक्वल, ठीक है। तो 2π/6 इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा, इज इक्वल्स टू π/3 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो π/3 आंसर आ जाएगा अपने पास, सॉरी 3/π अपने पास आंसर आ जाएगा। A closed pipe L overtone shown match the physical quantities, okay।
कम ऑन गाइस, हम बनाते हैं कि ये कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना। ठीक है जी, ओके बस। तो यहाँ पे कंप्लीट की लेंथ L है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड एंड वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा। तो लैम्डा यहाँ पे कितना आएगा इसके पास, चलो पहले तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इसका कितना आएगा, ये हो गया x=0, यहाँ पे आएगा L/3, ठीक है, इस जगह तक आएगा 2L/3, ठीक है जी। और ये एंड में अपने पास आ गया x की वैल्यू L आ गई, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट ओवरटोन में कर रहा है इसलिए हमने ये वैल्यूज़ ली हैं, ओके। और हमारे पास ये गिवन भी है। सो हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट वाला जो होगा, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड x=L/3 पे होएगा, ठीक है, x=L/3, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नोड कहाँ पे होएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नोड होएगा, अब नोड की बात कर रहे हैं, क्या है, एंटी नोड है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नोड अपने पास है 2L/3 के ऊपर, ठीक है, और लेंथ कितनी है, 3λ/4 = L, ठीक है। पूरी L में कितने आ रखे हैं, 3λ/4 आ रखा है ना, दैट्स वाई लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, 4L/3, ठीक है। और रही बात इसकी कि ये L/3 कैसे आया, ये 2L/3 कैसे आया, तो ये क्वेश्चन के अंदर इधर देखो, ये अपने पास वैसे भी गिवन है सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये लेंथ थी, एक सेकेंड, लेट मी ओके क्लियर इट फर्स्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये चीज़ बनाई है, तो यानी कि अगर मैं इसको इक्वली बांटूँ तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया, तो ये टोटल लेंथ को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ये लेंथ कितनी होगी, L/3 हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2L/3 हो जाएगी, और यहाँ तक की क्या हो जाएगी, 3L/3, ठीक है, दैट इज़ L। ऐसे आई हैं चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में जो होता है, द ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम, ये बात गलत है, ठीक है ना। स्पीड का डिफरेंट स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इफ़ द एम्पलीट्यूड का रेशो दे रखा है, देन रेशो ऑफ द इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो m=NI, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, इफ़ एम्पलीट्यूड रेशो ऑफ 2 सोर्सेज दे रखा है हमें, तो हमें क्या दे रखा है कि ना, एम्पलीट्यूड का रेशो दे रखा है A/B, दे रखा है हमें 3/5, तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम कितना होता है, ये होता है अपने पास A+B का होल स्क्वायर अपॉन में A-B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 16/1 आ जाएगा अपने पास, सोल्व कर लेना इसको। A current carrying wire, the magnetic moment of the wire will be, मैग्नेटिक मोमेंट लगाने के लिए क्या होता है, ओके, m=N I, तो यहाँ पे I × 3/4 एरिया है, ठीक है, πr², तो 3/4 πRI, इजी था डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग करके। ये देख लेना यार क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेट रिक्वायर्स 4 जूल एंड इट 53 डिग्री द टॉर्क नीडेड। तो वही है अपने पास, क्या है वर्क, क्या होता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। तो U इनिशियल की वैल्यू होगी MB - MB, और इस फाइनल की वैल्यू होगी -MB cos 53, ठीक है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप लोगों को यहाँ से आंसर मिलेगा। तो अब उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ से MB की वैल्यू मिल जाएगी आपको, MB की वैल्यू मिल जाएगी, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क होता है MB sin थीटा कितना आएगा, 53 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो आप लोग सोल्व कर लेना इसको, ईजी है। 40 mH इंडक्टर कनेक्टेड टू
is equal V is equals to 40 sine 500t. Supply the peak value of the current in the inductor will be XL is equals to ओमेगा L, ठीक है। तो 500 इंटू 40 इंटू 10⁻³ 500 इंटू 40, ठीक है। सो वी हैव यहाँ से कितना आया 2000, तो 20,000 यानी कि 20 ओम। तो आई की वैल्यू कितनी आई V/XL इज इक्वल्स टू 40/20 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है BVL, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए क्या होता है, BVL फॉर्मूला होता है, L लेंथ हो जाएगी, V वेलोसिटी हो जाएगी, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है, डायरेक्ट अपन वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 71st क्वेश्चन देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर व्हाट इज़ द सेकेंडरी, ठीक है जी। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, AC सोर्स के ऊपर वर्क करता है, DC के ऊपर वर्क ही नहीं करता। इस वजह से अपना आंसर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे DC दे रखा है ना, ध्यान से देखो। For an elastomer, stress versus strain graph is a straight line. Okay. नहीं, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो ग्राफ होता है ना इलास्टोमर का, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो क्या होता है, मतलब पैराबोला टाइप का कुछ होता है, ठीक है। और अगला क्या है, स्टील इज नहीं, स्टील कोई इलास्टोमर नहीं है, 4th ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ठीक है यार, आसान है, देख लेना, ठीक है। सीधा सीधा फोर्स का फॉर्मूला लग रहा है, और फिर फोर्स के फॉर्मूले से जैसे Gm1m2/r² कर लेना, उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है, तो वो उसके हिसाब से हर में फिट करके देख लेना। अ पार्टिकल इज मूविंग टू पैरेलल एक्सिस विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन अबाउट द ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जब L इज इक्वल्स टू r×p होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें क्या पता है कि जैसे L इज इक्वल्स टू r×p होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है ना, तो टॉर्क क्या आएगा, 0 हो जाएगा, और अल्फा कितना होता है, वो भी 0 होता है उस टाइम पे। There is a system of the 6 particles of mass m placed vertical regular hexagon side v potential at the center of the hexagon will be, ठीक है जी। तो अपने पास क्या है कि ना पोटेंशियल निकालना है हमें, तो 6 है तो 6 टाइम्स हो जाएगा पोटेंशियल Gm/L का, क्योंकि अपने पास 6 हैं, तो 6 गुना हो जाएगा, एक का कितना होएगा Gm, और L उसकी लेंथ हो जाएगी। अच्छा देखो क्या होता है कि हेक्सागन जो है ना, अगर इसके सेंटर से लाइन खींचेंगे ना, ये L है ना, ये भी L ही होती है हेक्सागन। ओके, सो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि अर्थ सर्कल कर रही है, अर्थ की वेलोसिटी एंड इट्स पोजीशन फ्रॉम R विल बी, तो प्रोडक्ट पूछ रखा है R×V ऑफ वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड पोजीशन फ्रॉम द सन विल बी मैक्सिमम, कहाँ पे होगा, ठीक है। तो क्या है कि हर रिवोल्यूशन के लिए ना R×mv जो है ना वो कांस्टेंट होएगा, ठीक है। तो R×v जो होगा वो कहाँ कहाँ पे, A, B और C हर जगह पे सेम ही होगा, क्योंकि एरियल वेलोसिटी इक्वल होती है ना, तो वही वाला इधर सीन लग जाएगा, तो सेम एट ऑल पॉइंट्स। असर्शन एंड रीजन है अपने पास, रिफ्लेक्टिंग द टेलीस्कोप यूज अ कनकेव मिरर रादर देन द लेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज अ कनकेव मिरर rather than lens for the objective. There is no chromatic aberration in a mirror. ओके, तो जो अपना 77th क्वेश्चन है ना, ये एकदम ठीक है कि ना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होते हैं ना, उसके अंदर अगर हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं ना, तो एब्रेशन नहीं होती, वो जो लाइट होती है ना वो स्प्लिट नहीं होती, और अगर हम लेंस यूज़ करते हैं तो उसमें एब्रेशन आ जाता है, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन है। ऑब्जर्वर स्विमर कर लेना यार, रजिस्टिविटी हो जाएगी। इसके अंदर क्या है, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन नंबर 80 का पता होना चाहिए, ठीक है, याद कर लो, मेंस का क्वेश्चन है पुराना। कंडक्टर ऑफ द सॉलिड स्फीयर का एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो R लेस देन R होता है, तो वहाँ पे अपने पास E इज इक्वल्स टू KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। और बाहर क्या होता है, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये वाला आ गया।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट गिवन बाय v, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। ठीक है जी। तो 82 के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है ना, v अपॉन x, लेट मी शो यू द फॉर्मूला, सॉरी, v इज इक्वल्स टू v अपॉन x i कैप माइनस y j कैप माइनस v, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन वैल्यूज़ पुट करेंगे ना, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस -1 अपॉन वाई स्क्वायर जे कैप। ठीक है, और ये पूरी टर्म भी माइनस की होगी। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 1, अगर पॉइंट क्या है 1 1 पे दे रखे हैं ना, अगर पॉइंट एट 1 एंड 1 इनमें वैल्यू पुट करते हैं एक्स और वाई की, तो 1 + 1 आ जाएगा अपने पास, आई कैप प्लस जे कैप आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, हो जाएगा। इसके अंदर 84 के अंदर क्या हो रहा है देखो, 84 के अंदर ये बीच वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनका 8/6 और 4/3 रेशो सेम है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। बर्नौली इक्वेशन कैन बी अप्लाइड फॉर द फ्लूइड्स विद ज़ीरो विस्कोसिटी। ओके, ये बात ठीक है, मतलब ट्रू है। ठीक है, स्टेडी फ्लो इज़ अचीव्ड एट लो फ्लो स्पीड while beyond its limit the value this flow loses steadiness and become turbulent, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो both the statements are correct. Okay, next, container filled with liquid accelerating horizontal with g/4 horizontal as shown in the figure, the angle made by the liquid surface will be. ओके, तो 86 के अंदर हम एंगल कैसे निकालेंगे, देखो एंगल क्या होता है, अगर हम ये और ये लें तो क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, एक्सेलरेशन अपॉन ग्रेविटेशन। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन, इधर क्या लग रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन। तो क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज़, ठीक है, तो टेन थीटा बेसिकली होता क्या है कि ये वाला एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये वाला एक्सेलरेशन, तो यानी कि ऊपर ये वाला क्या है, g है, और ये क्या है, g/4 डिवाइडेड बाय g/4। ठीक है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, तो 10 इनवर्स इज 4, फर्स्ट ऑप्शन। Two spheres of the same material and surface finishes having the radius r and 3r are heated to same temperature and are kept in identical surrounding. The ratio of the rate of the loss of heat is, ठीक है जी। तो इसके लिए अपने पास dq/dt का फॉर्मूला होता है E सिग्मा a T⁴ - T⁴। ठीक है, इस फॉर्मूला को के अकॉर्डिंग क्या होता है, dq/dt जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r² के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल लेना कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है मैंने आपको बता दिया। जैसे r, ये तो सिंपल है, 2 स्फीयर्स ऑफ मटेरियल हैविंग सम सरफेस हैविंग रेडियस दे रखा है अपन को, सेम टेम्परेचर है, केप्ट आइडेंटिकल सराउंडिंग्स है, द रेशो द रेट ऑफ द हीट लॉस, यानी r² के होगा तो 1:9 आ जाएगा, 87 का 3। ठीक है जी, इसमें क्या है, पी वी गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P1 गामा इज इक्वल्स टू P2 गामा। ठीक है, तो P1/P2 की वैल्यू क्या आएगी, V1/V2, तो अपने पास क्या आएगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 का गामा। ठीक है, तो यहाँ से P2/P1 का हमें एक्चुअली निकालना है, तो ये क्या आएगा, 27/1 की पावर 5/3, इसको 243P बन जाएगा लास्ट में, आप आंसर निकालोगे तो। ठीक है, assertion in the photoelectric effect the number of the photoelectrons emitted is always equal to the number of the photon incidented। ठीक है जी, ठीक है, और अगला क्या है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज एक्सप्लेन्ड यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट। ओके, सो अभी इसके अंदर क्या है कि दोनों ही गलत है अपनी। ठीक है, क्यों गलत है दोनों, क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना फोटोन की, और वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो, तभी एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं ना, वो कम होते हैं नंबर ऑफ़ इंसिडेंट फोटोन्स से, क्योंकि हर बार थ्रेशोल्ड को मतलब पार कर पाए वो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है,
और अगला क्या है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए अपना ये ऑप्शन है। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन द वेसल द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि मीन फ्री पाथ लैम्डा क्या होता है, 1/, में जो भी होता है नीचे होता है √2 क्या होता है n πd², है ना। तो यानी कि क्या है कि नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n, तो डिक्रीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। और आप किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो, प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के, एक शॉर्ट बना के उसके ऊपर डाल दूंगा उस क्वेश्चन के ऊपर, और आई हैव फुल सपोर्ट। और अभी मैं एक वीडियो डालूँगा, आई थिंक संडे को डालते हैं, कि लास्ट के 4 to 5 डेज़ में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम हमारी एफिशिएंसी को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नीट के अंदर कैसे हम फिज़िक्स में अगर हम 150 स्कोर कर लें और बाकी सब का स्कोर थोड़ा सा ऊपर रखें, तो या वी कैन गो 600+, जो कि इस साल आई थिंक ठीक होगा, इतनी ज़्यादा कट ऑफ लास्ट ईयर की तरह नहीं बढ़ेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेकिंग एन अचीवर। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।